Very good morning. Today we will discuss a topic inverter. Inverter is a type of converter which converts DC voltage to AC voltage, or we can say a inverter refer to a power electronic device that converts DC power input to AC power input at required frequency and voltage. तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की अगर हम बात करें तो जिस भी आउटपुट वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है उस रेटिंग का हम इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. जनरली जो इन्वर्टर्स होते हैं इनका एप्लीकेशन बहुत वाइड है. जो बहुत कॉमन एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट सभी डोमेस्टिक सभी घरों में लगा हुआ होता है. ये एज अ पावर बैकअप काम करता है. जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इनकी सप्लाई ऑफ होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो बैकअप में इन्वर्टर आपका फंक्शन करता है और ये इंस्टेंट ऑपरेशन करता है. जैसी लाइट जाती है या जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है वैसे ही आपका इन्वर्टर टर्न ऑन हो जाता है. ठीक है. सो एप्लीकेशन वाइज अगर हम देखें तो इन्वर्टर का एप्लीकेशन बहुत सी जगहों पे है जहाँ पे एज इसको पावर बैकअप यूज़ किया जाता है. ठीक है. और बहुत सी जगह पे DC टू AC कन्वर्जन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे सोलर सेल्स सोलर एनर्जी हो गई. ठीक है. जहाँ पर हम लोग पहले बैटरी को DC में पहले बैटरी को DC में चार्ज करते हैं और फिर बैटरी से वापस AC लेते हैं. HVDC ट्रांसमिशन लाइन में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर हम AC टू DC और फिर DC टू AC कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो DC के फॉर्म में होता है और जो हमारा वापस से जो उसको रिट्रीव करते हैं वो AC के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर्स. तो अगर हम एक लाइन में बोलें कि इन्वर्टर क्या है, तो इन्वर्टर एज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स DC पावर टू AC पावर विद डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज. अब यहाँ पे जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स या डिवाइसेस यूज़ होती हैं. तो अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो वी कैन यूज़ ऑलमोस्ट ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बट फ्यू आर वेरी स्पेसिफिक जिनका हम यूज़ करते हैं, जिनसे हमारी इन्वर्टर की इफिशिएंसी मेंटेन रहती है. उनमें से कुछ हैं जैसे कि आपका SCR है, IGBT है, मॉसफेट है, GTO है, पावर ट्रांजिस्टर है, एक्सेट्रा. मतलब आप इनमें से कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इन स्टडीज़ वी हैव फाइंड IGBT, MOSFET, GTOs means those I have written over here all are having a good performance in inverter circuit. Now in case of inverter, when we are taking DC supply, that is DC is converted into AC, so how it converts into AC means वहाँ पर हमारा जो सर्किट होगा, क्योंकि कांस्टेंट DC सोर्स मिलेगा. ठीक है. और हम बात कर रहे हैं SCR, IGBT, MOSFET, GTO की, तो ये सेल्फ कम्यूटेटिंग नहीं होती हैं. तो इसलिए वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वी विल हैव टू अप्लाई फोर्स कम्यूटेशन इन द सर्किट. ठीक है. कई जगह पे जब सर्किट में अपनी खुद की वजह से आपका लाइन कम्यूटेशन होगा कुछ सर्किट में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल हैव टू फोर्सली कम्यूटेट द circuits or devices that we are using in the circuit of inverter. So force commutation is required in case of inverter. Now जो हमारे DC sources होते हैं, कौन कौन से DC sources होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, which are the DC sources that we are using. So अगर हम उनको एक जगह पे लिखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ DC sources हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि HVDC ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि आपका रेक्टिफायर होता है. रेक्टिफायर बैटरी को रेक्टिफायर उसको DC के फॉर्म में चेंज करता है और फिर वापस उसको AC में कौन चेंज करता है, इन्वर्टर. तो इन केस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन वी विल हैव
रेक्टिफायर सर्किट जो हमारा डीसी सोर्स का काम करेगा, ठीक है। देन फ्यूल सेल से भी कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को डीसी के फॉर्म में फ्यूल सेल से हमारी डीसी मिलती है और फिर वापस उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल, ये आपका वही सोलर सिस्टम है जहाँ पर आपको सोलर पैनल से डीसी बैंक आप बनाते हैं और डीसी बैंक को वापस आप एसी में कन्वर्ट करते हैं। एमएसटी मैग्नेटो हाइड्रोजनेटर, यहाँ पर भी आपको डीसी फॉर्म में आपको आउटपुट वोल्टेज में कुछ इसका ऑपरेशन आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर और डीसी, और इसमें फिर हम कुछ मैग्नेटिक वेव्स की वजह से जब हम डीसी करंट एंटर कराते हैं तो वहाँ पर एक एनर्जी जनरेट होती है, मैग्नेटो हाइड्रोजनेटर, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें इन सब से में क्या मिलता है, डीसी आउटपुट मिलता है इन सब से। एंड दिस डीसी आउटपुट इज़ टू बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ एसी, ओके। Now let's move to the classification of inverter. So if we are going to classify inverter, there are many ways to classify inverters. Here I have listed some, but we have number of ways. Like the one of those, a few of those are VSI and CSI. Then inverter can be further classified into two ways, that is single phase and three phase. And if we talk about on the basis of commutation, then also we have number of commutation techniques where we commutate the thyristor. Though we use force commutation, but force commutation has number of commutation. We have studies in unit 2, that is commutation of SCR, जहाँ पे हमने number of SCRs को कैसे commutate किया था। तो we have types of inverters. So let's see. Voltage source inverter. The voltage source inverter has the voltage source inverter has stiff DC source voltage. That is, the DC voltage has limited or zero impedance at inverter input terminal. Stiff DC source का मतलब यहाँ पर यही है कि आपका प्योरेस्ट डीसी वेव है वहाँ पे, जिसमें कि उसका जो इम्पिडेंस है वो ज़ीरो है या लिमिटेड है और एकदम प्योर फॉर्म में आपको डीसी मिलती है, जो कि वोल्टेज है। दैट इज़, अगर इम्पिडेंस ज़ीरो होगा तो वो स्टिफ डीसी सोर्स कहलाएगा। सिमिलरली इन current source inverter, a current source inverter is supplied with a variable current from a DC source that has high impedance, okay. The resulting current wave are not influenced by the load. तो जहाँ पर स्टिफ डीसी वोल्टेज सोर्स होता है वहाँ पे इम्पिडेंस क्या होता है आपका, ज़ीरो या लिमिटेड होता है, और जहाँ पे आपका स्टिफ डीसी सोर्स होता है, डीसी करंट सोर्स होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, इम्पिडेंस बहुत हाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग VSI और CSI यानी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर को डिफाइन करते हैं। मतलब स्टिफ डीसी वोल्टेज सोर्स हो तो आपका VSI, और स्टिफ AC वोल्टेज सोर्स हो, स्टिफ करंट सोर्स हो तो आपका CSI कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज़। तो मैंने बताया था आपको कि इट इज़ सिंगल फेज़ एंड थ्री फेज़। सिंगल फेज़ में हम लोग कई सर्किट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। एंड इन केस ऑफ थ्री फेज़ इन्वर्टर वी हैव टू techniques by which we will obtain AC output voltage, that is operating mode of 120 degree, very important, and operating mode of 180 degree, it is also very important. Both two are very important, और इनमें से एक ना एक आपका एक्सटर्नल पेपर में हमेशा आता है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पेपर, ठीक है। तो these two are very important and you will have to study. I will take the class and show you a video lecture on these two topics individually, but for your information it is very important to prepare these two topics, okay, in this unit. These are very important, okay. Now moving on, now we will talk about the single phase inverter. Single phase inverter, what is single phase inverter? And we have seen it has two circuits,
half bridge and full bridge. What is half bridge and what is full bridge? So the circuit drawn over here, it is called half bridge inverter. Here we can see we are using not full Vs, we are using Vs by 2 and Vs by 2 source voltage. We are using Vs by 2 and Vs by 2 source voltage. We are using two thyristors T1 and T2 with parallel two diodes D1 and D2. Okay, this circuit, and we have load at center. So this circuit will call as half bridge inverter. Circuit is called as half bridge inverter. So what is the working of this half bridge inverter and how it works basically? As we can see the circuit, initially we have DC source over here and we have a DC source over Vs by 2 and this is Vs by 2. Okay, if we say this point is A and this point is O, then और B, जो भी आप इसको कंसिडर करना चाहें, ठीक है. अगर एक पॉइंट को A और एक पॉइंट को B अगर हम कंसिडर कर लें, then we can see very easily. Let's see, this is A, sorry, just a minute, this is A and this is B. Okay, this is A and this is B. Now if we talk about its working, so very first at t is equal to 0, we have gate current. This is IG1 and this is IG2, and we have output voltage V0. We will provide IG1 say up to T by 2 and this is total T. Okay, so we will see how it operate. Let's have it's working. So initially from 0 to T by 2, thyristor T1 is turned on, means it is being triggered. We can see here its triggering pulse, which is like this. Here the triggering pulse. Okay, this is IG1 and this IG1 is applied for the duration of what? 0 to T by 2. When it is turned on or triggered, the current in the circuit will flow from Vs by 2 to T1 to A to B and Vs by 2 minus. This will be the operation of circuit when T1 thyristor is being triggered with the gate pulse IG1. Now what voltage will appear across the load? The voltage will appear across the load. The terminal B is positive and terminal A is negative. And this voltage that appears across the load is equal to Vs by 2. So when T1 is triggered for T by 2 time, the output voltage waveform will be like this. Okay, at the time T by 2, when thyristor T2, when thyristor
when thyristor T2 is triggered for what time? From T by 2 to capital T, this duration. Here we have gate pulse Ig. And now when it is being triggered, it is being turned on, then what will happen? What will happen? The thyristor will be turned on and the current flows through the circuit will be like this. Okay. When this current flows, now the current will enter through the load from A to B. That is, the voltage appear across the load. That is, initially when A was negative and B was positive, now let's remove some. It is okay. When initially A was positive, this terminal was negative and this terminal was positive. But now in the case when T2 is triggered, the current is flowing like this in this loop. Okay, तो इनिशियली आपकी जो करंट एंटर करी थी बी टू एंटर करी थी, अब क्या कर रही है? ए टू बी जा रही है. मीन्स प्रीवियस डायरेक्शन से अभी की जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट की थ्रू द लोड इज डिफरेंट. दैट इज voltage at the terminals will be reversed. That is, initially if we are getting Vs by 2, now we will get minus Vs by 2. Hence your output voltage will be shifted at T by 2 from Vs by 2 to minus Vs by 2, and this is something like this. Okay, similarly it will be turned on and turned off, that is triggered and not being triggered at the terminals one by one, and we will get a waveform of output voltage like this square wave. Okay, so what will be the summary of this half bridge inverter? The summary of the half bridge inverter will be the thyristor T1 will be triggered for the time 0 to T by 2, and it will have output voltage plus Vs by 2. Okay, plus Vs by 2, and this is for the time 0 to T by 2 time. Okay, thyristor T1. Then T2 will be triggered for T by 2 to T, and the output voltage we will get minus Vs by 2. ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों ही हाफ के लिए आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. ठीक है, it is called half bridge just because we are using the supply voltage over here it is a single phase 3 wire supply voltage, and this is the only drawback of this particular. So the output voltage that we are getting over here is Vs by 2 plus and Vs by 2 minus. Okay, and the supply voltage that we have used is single phase 3 wire supply, which is the only drawback of the half bridge inverter. Now we will discuss the full bridge inverter. In full bridge inverter we are using, so here we will see the full bridge inverter, only the circuit considering resistive load, and further in next classes we will see the behavior of this full bridge inverter with RLC load or RL load. Okay, so initially if we talk about the working,
So very first have let's have the description of the circuit of the full bridge inverter. Here we have 1 2 3 4 4 thyristors in parallel with 4 diodes. In previous topic in half bridge inverter, I have not told you the operation of the diodes, why these two diodes are connected over here. These two diodes are connected here as a freewheel diode or flywheel diode, which will work for the load RL. ठीक है, और ये एक तरीके से रिवर्स करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं सर्किट में. When we have RL load or RLC load, then we will see the operation of these two diodes also. Now, and the similarly we are using here diodes parallel to the each thyristor. ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हर थायरिस्टर के क्रॉस एक आपका डायोड लगा हुआ है. तो इस तरीके से इस सर्किट में इसको फुल ब्रिज इसलिए बोल रहे हैं कि वी आर यूजिंग 4 थायरिस्टर एंड two pair of thyristor and 2 pair of diode, and in half bridge we have used single pair of thyristor and single pair of diode with the source voltage Vs by 2 and Vs by 2, but here the source voltage is Vs. Okay, so let's have it's working. यहाँ पे आपका जो ट्रिगरिंग का जो तरीका है थायरिस्टर्स का, T1 T2 एक साथ ट्रिगर किए जाएंगे, T3 T4 आपके एक साथ ट्रिगर किए जाएंगे. ठीक है, एंड रेजिस्टिव लोड है तो इसलिए यहाँ पर डायोड्स का फिर से आपको रोल कुछ दिखेगा नहीं. जब हम इसको RL लोड के लिए सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव द रोल ऑफ डायोड इन फर्दर क्लासेस. इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल सी द ऑपरेशन ऑफ डायोड ऑल्सो. ओके, so initially when we are applying gate pulse IG1 and IG2 for the thyristors T1 and T2, the current will flow Vs plus to T1 to A to load to B to T2 to Vs minus, like this. We will have output voltage across the load is equal to Vs. Now we will forcefully commutate the thyristors T1 and T2, and the IG1 IG2 that has been applied for the time duration is T by 2. ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसका वो क्या है आपका T by 2, उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, नाउ we are talking about that we will forcefully commutate the thyristors T1 and T2, and we turn on the thyristors T3 and T4, that is from T is equal to T by 2, small t is equal to T by 2. We will turn on, we will trigger the thyristors T3 and T4 and we will provide a gate pulse like this. When we provide a gate pulse like this, what will happen, the current will again start from Vs plus to T3. Now it will flow through B to A and T4 to Vs minus. Okay, so again if we see, the direction of flow of current is reverse as compared to previous the time duration 0 to T by 2 when T1 T2 were on, that is the voltage appear across the load between A to B will be B to A, that is opposite voltage will be obtained at the load side, and this voltage initially moves towards 0 and then minus Vs we will obtain up to the gate
pulse applied from T by 2 to capital T, that is T by 2. That is, if we see from 0 to T by 2, thyristors T1 and T2 will operate, and from T by 2 to capital T, thyristors T3 and T4 will operate. In this case we will get plus Vs, in this case we will get minus of Vs. Okay, so the whole process is for the resistive load that we have seen, and this cycle will move on till we require the output voltage, and we will trigger the T1 T2, we will trigger the T3 T4 with respect to obtain negative and positive voltage, and we will have output voltage negative and positive with respect to T1 T2 and T3 T4. So for this section T1 T2, and for this section T3 T4 we will obtain. So in this lecture we will have a working of single phase full bridge inverter. In next lecture we will see the operation of full bridge inverter with RLC load and RL load. So keep learning and keep watching the videos, and stay safe at your homes, and आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज एग्ज़ामिनेशंस की डेट्स वगैरह आ गई हैं. शायद जो तय तारीख डिसाइड की गई है उन्हीं में आपका पेपर होने हैं और आपकी कुछ रिवीजन क्लासेस होनी हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ. हैव अ गुड डे.